हिस्ट्री शीटर से मुलाकात की तस्वीरें तो याद है ना आपको, मगर इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई सुनकर आप दंग रह जाएंगे। याद है ना आपको, जब कुछ रोज पहले कानपुर पहुंचे देश के प्रधानमंत्री ने एक ही दिन में 3 हिस्ट्री शीटर से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। एक दिन में 3 हिस्ट्री शीटर, बिना क्लियरेंस के मोदी जी की फजीयत किसने कराई, सवाल यहीं आकर रुकता है। बिना क्लियरेंस से कैसे मिल गए? क्योंकि बात तो अब उससे भी आगे निकल चुकी है। कहने वाले कहते हैं कि भाजपा में हिस्ट्री शीटरों को माथे पर बिठाने की पोल खोलती हैं ये तस्वीरें। गवाही है ये तस्वीरें, योगी जी ने मोदी जी को ही फंसा दिया। यकीन नहीं आता तो तस्वीरों को फिर से याद कीजिए। जिन्होंने नहीं देखी वो देख लीजिए, क्योंकि असली कहानी तो इन्हीं तस्वीरों में छिपी है। मगर पहले देखिए तस्वीरों में कानपुर के सबसे शरीफजादे, ये वो लोग हैं जिनसे देश के प्रधानमंत्री की मुलाकात करवाई जाती है, परिचय करवाया जाता है। कानपुर में एक नहीं 3 हिस्ट्री शीटर प्रधानमंत्री से मुलाकात कर लेते हैं। अरविंद राजा उर्फ छोटू त्रिपाठी, वीरेंद्र दुबे, संदीप सिंह। तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसा दिया और जता दिया कि यूपी में योगी का राज है? जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए और इसमें मोदी जी की मुस्कुराहट पर आप भी फिदा हो जाएंगे। कितने खुश नजर आ रहे हैं। यह उन पलों की खुशी है जब देश के प्रधानमंत्री पहलगाम में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात करना चाह रहे थे। दोनों की शादी पहलगाम के कत्लेआम से सिर्फ महज 2 महीने पहले हुई थी। 12 फरवरी 2025 को हुई थी और उसके शव के पास उनकी पत्नी की बैठी हुई तस्वीरें तो आपके जहन में आज भी ताज़ा होंगी। ये भुलाए नहीं भूल सकती तस्वीरें। उन्हीं से मिलने जाते वक्त मोदी इतने प्रसन्न थे तो आखिरकार क्यों? और उसी कानपुर यात्रा में एयरपोर्ट पर मोदी से मुलाकात संदीप सिंह नाम का यह शख्स करता है। इस शख्स की कानपुर वालों की नज़र में एक और पहचान है। जानते हैं क्या? संदीप सिंह बीजेपी का नेता होने के साथ साथ एक दुराचारी, हिस्ट्री शीटर, लुच्चा, गुंडा है। और यह दुराचारी और हिस्ट्री शीटर कोई मैं नहीं बोल रहा, यह बोल रही है यूपी पुलिस की हिस्ट्री शीट। यानी कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस कह रही है कि यह शख्स हिस्ट्री शीटर है। बताया तो यह भी जाता है कि संदीप सिंह उर्फ संदीप ठाकुर को गुंडाई विरासत में मिली थी, क्योंकि इन जनाब के पापा जी ने भी यही गुंडागर्दी में भरपूर नाम कमाया था। और गुंडाई में इतना नाम इन्होंने भी कमाया कि बेटा आज प्रधानमंत्री के पास गुलदस्ता लेकर पहुंच गया। तो नाम तो होना ही था। खैर देखिए योगी जी ने कैसे मोदी जी को फंसा दिया। अब पर्दे के पीछे की कहानी समझिए। प्रधानमंत्री से मिलने कोई ऐसे नहीं जा सकता, वो भीड़ में नहीं, सीधा एयरपोर्ट पर 1 to 1 मुलाकात करते हुए तस्वीरें आती हैं। तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। मोदी से मुलाकात के बाद 30 मई को इस हिस्ट्री शीटर ने एक ट्वीट किया। अब वो ट्वीट देखिए सोशल मीडिया पर। लिखते हैं, एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन करने का सुअवसर मिला। मतलब इस हिस्ट्री शीटर के मोदी जी से पुराने मुरीद लगते हैं। लिखते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद एवं मिशन सिंदूर की सफलता के पश्चात प्रथम बार कानपुर आगमन पर एक बार पुनः उनका स्वागत, अभिनंदन करने का अवसर प्राप्त हुआ। गजब का कॉन्फिडेंस है जनाब का। अब देखिए जो इन्होंने लिखा है उसके पीछे टैग किसको किया है। हिस्ट्री शीटर की हिम्मत देखिए, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय को टैग किया, बीजेपी इंडिया और बीजेपी यूपी को टैग भी कर दिया। है ना कॉन्फिडेंस गजब का। अब सुन लीजिए संदीप सिंह और संदीप ठाकुर का कद, पद और पार्टी में कितना महान नेता है ये। वैसे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की कानपुर बुंदेलखंड इकाई का उपाध्यक्ष रहा है, लेकिन असल में वो कानपुर के बरार थाना क्षेत्र का एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर है। उसकी हिस्ट्री शीट संख्या आप देखिए 1299A। अब ये परेशान मत होइएगा या मुझसे मत पूछिएगा कि योगी जी ने इनके घर बुलडोजर क्यों नहीं भेजा इनके घर बुलडोजर, ये मुझे नहीं मालूम। मगर इनकी हिस्ट्री शीट बताती है कि कद अपराध में भी बहुत बड़ा है। सियासी फसाद बन रही है
मोदी जी से मुलाकात की तस्वीरें। तमाम रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं हत्या के प्रयास, रंगदारी, धोखाधड़ी, मारपीट और अवैध हथियार रखने जैसे बेहद महान कुकर्मों की लिस्ट इन जनाब के नाम है। 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं। साल 2002 में उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA भी लग चुका है। अभी और सुनिए, मैंने कहा ना पिता और भाई को भी यह महारत हासिल है। कई आपराधिक मामले इन पे भी दर्ज हैं। मतलब भाजपा ने उनके पारिवारिक योगदान का पूरा सम्मान किया और सीधा देश के प्रधानमंत्री से जाकर मुलाकात करवा दी। जो बात हम कह रहे थे कि क्या मोदी जी को किसी ने फंसाया जानबूझकर, क्या वाकई में फंसाया तो किसने फंसवाया? अब देखिए अमर उजाला की ये खबर देखिए। खबर देखिए दोस्तों, खबर यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मोदी जी से मुलाकातियों की सूची में 2 और हिस्ट्री शीटर के नाम का भी जिक्र है। खबर क्या फरमा रही है? खबर यह फरमा रही है, और सुनिएगा, संदीप के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री अरविंद राजा त्रिपाठी और पार्टी के कानूनी एवं विधेयक विषय विभाग के पदाधिकारी वीरेंद्र दुबे ने भी पीएम से मुलाकात की थी। दोनों काकादेव और सीसामाऊ थाने के हिस्ट्री शीटर हैं। मतलब यह हुआ कि 3-3 थानों के हिस्ट्री शीटर पहुंच गए पीएम मोदी से मुलाकात करने। मगर सवाल तो यह भी है कि बिना सत्यापन के इनके नामों को भेजा किसने? एसपीजी को किसने कहा और क्यों कहा? अब समझिए यह बात क्यों। क्योंकि प्रधानमंत्री से मिलने वालों की बाकायदा एक जांच होती है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट LIU जांच करता है। क्लियरेंस के बाद ही मुलाकात हो पाती है। बिना LIU के क्लियरेंस के कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पास नहीं पहुंच सकता। तो आखिर भाजपा में वो कौन शख्स है जिसने बिना LIU क्लियरेंस के, बिना बैकग्राउंड चेक किए 3-3 हिस्ट्री शीटर को मोदी जी से मिलवा दिया, मोदी जी के सामने लाकर खड़ा कर दिया, वो भी गुलदस्ता भेंट करते हुए? कानपुर के एडिशनल CP, उनका यह कहना है कि मुलाकात करने वालों की सूची जिला प्रशासन से मिली थी, जिला प्रशासन से मिली थी। अब ADM सिटी राजेश कुमार का यह कहना है कि भाजपा से जो सूची मिली थी उसी को हमने आगे बढ़ा दिया। अब भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल का यह कहना है कि संदीप, अरविंद और वीरेंद्र पदाधिकारी हैं, यानी कि तीनों हिस्ट्री शीटर पदाधिकारी हैं। इसी नाते उनके नाम को प्रशासन को भेजा गया। अब वो ये भी कहते हैं कि मेरे पद संभालने के पहले सभी पदाधिकारी बने। मतलब यहां 2 बातें सामने आती है। पहले तो ये कि भाजपा ने भर भर के हिस्ट्री शीटरों को पार्टी में पदाधिकारी बना दिया। हो सकता है कि उनके अंदर काबिलियत हो। मतलब जिन पर बुलडोजर चलना था योगी जी का, उनको पार्टी के भीतर पद से नवाज दिया गया। और दूसरा, बिना तय जांच प्रक्रिया का पालन किए हुए प्रधानमंत्री के पास गुलदस्ता लेकर हिस्ट्री शीटर पहुंच गए, उन्हें भेज दिया गया। तो किसने भेजा? फोटो खिंचवा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री के साथ हिस्ट्री शीटर, गुलदस्ता दे रहे हैं और पीएम मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन खेल इतना ही नहीं है दोस्तों। जब मोदी जी की हिस्ट्री शीटर के साथ तस्वीरें वायरल हुई, भद पिटी, तो 2019 की एक पुलिस रिपोर्ट को वायरल करते हुए कहा गया कि 2019 में इन्हीं जनाब की हिस्ट्री शीट को बंद कर दिया गया था। हो सकता है संदीप सिंह भी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर एकदम चमकता हुआ बाहर आया हो और सीधा मोदी जी के सामने गुलदस्ता भेंट कर रहा हो। लेकिन कानपुर पुलिस कमिश्नर का यह कहना है कि अगर ऐसा हुआ है तो इसकी जांच होगी, क्योंकि जीते जी किसी की हिस्ट्री शीट रद्द नहीं हो सकती। यह भी एक सच है। मतलब मोदी जी के साथ कानपुर में कहीं ना कहीं खेल हो गया, और वो भी बहुत भारी वाला खेल हुआ। लेकिन इससे बड़ा और महत्वपूर्ण खेल तो तब हुआ जब हिस्ट्री शीट बंद होने की बात पर कायम रहने की बजाय योगी सरकार ने फिर से संदीप सिंह की हिस्ट्री शीट खोलने का ऐलान कर दिया। यानी कहीं ना कहीं तो चूक हुई, और पर्दे के पीछे की यह खबर बताती है कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी को फंसाने के लिए किसी ने षड्यंत्र रचा। अब वो कौन है वो पीएम जाने, लेकिन कुछ ना कुछ खेल जरूर हुआ। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ दोस्तों इतना ही, लेकिन इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।